गुरु जी का आदेश संध्या वंदन का हमें प्राप्त हुआ है, तो गुरु जी की आज्ञा हमें सिरोधार्य है। क्योंकि संसार में चाहे जितनी सुख संपत्ति हमें क्यों न मिल जाए, लेकिन यदि गुरु जी की कृपा नहीं है तो फिर हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। शास्त्र ये कहता है कि गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई, और जब विरंची शंकर सम होई चाहे वह व्यक्ति ब्रह्मा और शंकर के समान शक्तिशाली क्यों न बन जाए, लेकिन यदि गुरु जी की कृपा नहीं है तो फिर हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। संसार हमारा शत्रु बन जाएगा, भगवान हमें बचा लेंगे, भगवान हमारी रक्षा कर लेंगे, लेकिन विचार करिए यदि भगवान ही विरोध में हो जाए तो शास्त्र कहता है कि भगवान यदि विरोध में हो जाएंगे तो फिर हमारा कल्याण नहीं है। क्योंकि विधि विपरीत भलाई नहीं, विधाता के विपरीत हो जाने पर हमारा कल्याण नहीं है। लेकिन मैं यह कहता हूं कि भगवान भी यदि विरोध में हो जाए तब भी गुरु जी हमें बचा लेंगे, लेकिन यदि गुरु जी विरोध में हो जाएंगे तो फिर संसार में हमें बचाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि राखी ही गुरु जो कोप विधाता, लेकिन गुरु विरोध नहीं को। जग त्राता गुरु जी का विरोध करने पर संसार में हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। अरे संसार में सारी सुख संपत्ति उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है जो गुरुदेव भगवान के चरणों की धूल को अपने मस्तक से लगाता है। क्योंकि जे गुरु चरण रेणु शिरधर ही ते जन सकल विभव बस करही, संसार की सारी सुख संपत्ति उस व्यक्ति के अधीन हो जाती है जो गुरुदेव भगवान के चरणों की धूल को अपने माथे से लगाता है। संसार में भगवान भी यदि हमें मिलेंगे तो बिना गुरु जी की कृपा के भगवान भी मिलने वाले नहीं है। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, लेकिन काम क्रोध मद लोभ मत्सर आदि विकारों से घिरा ये मन निर्मल बनेगा कैसे? तो जब तक गुरु जी की शरण में हम नहीं जाएंगे तब तक यह मन हमारा निर्मल होने वाला नहीं है। क्योंकि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, यदि मन रूपी दर्पण को संवारना है तो गुरु जी के चरणों की धूल को माथे से लगाना पड़ेगा। और जब गुरु जी की कृपा हो जाएगी तो भगवान का दर्शन हमें स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। देखिए चूक व्यक्ति से यहीं पर होती है। भगवान मिल गए, जीव ने भगवान को प्राप्त कर लिया, गुरु जी को किनारे कर दिया ना, गलती हो गई। भगवान मिल भी जाए उसके बाद भी व्यक्ति को गुरु जी के उपकार को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागम पाए, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो। मिलाए धन्य है गुरु जी जिन्होंने हमें परमात्मा की प्राप्ति करवा दी है। गुरु जी ने माता संध्या का पूजन अर्चन और वंदन करने का आदेश हमें दिया है। मैं विचार यह करने लगा कि वर्तमान का मनुष्य जो अपनी माता का पूजन नहीं करता है वो संध्या माता का पूजन क्या करेगा? हमें जन्म देने वाली माता यदि हम पर प्रसन्न नहीं है तो फिर मंदिर में बैठी माता जी कभी प्रसन्न होने वाली नहीं है। और हमें जन्म देने वाली माता यदि हम पर प्रसन्न है तो शास्त्र कहता है संसार के सारे देवी देवता उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि ये माता के आशीर्वाद की सामर्थ्य होती है, माता की कृपा की ये सामर्थ्य होती है कि संसार के सारे देवी देवता उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती है, और यह बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती है कि बर्तन मांझ कर भी पाल लेती है 4 बेटों को एक माँ, लेकिन अब 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती है। और ये समस्या वहां की बन गई है जिस देश को ही हम माता कहते हैं। हमारा जन्म तो ऐसे देश में हुआ है जिस देश को हम माता कहते हैं। हमारा जन्म तो ऐसी धरती पर हुआ है जिस धरती को हम माता कहते हैं। हमारा जन्म तो ऐसे देश में हुआ है जहां पर पशु होने पर गाय को भी माता, नदी होने पर गंगा और यमुना को भी माता, और वृक्ष होने पर तुलसी को भी माता कहा जाता है। माता आप लोग सुन रहे हैं लक्ष्मण जी की वाणी को, और प्रायः संध्या के समय सरकार हमारे दर्शन देते हैं। और बड़ा अच्छा इस समय आपकी ओर से जो आशीर्वचन निकल रहा है हम लोगों के लिए, ये 20 मुद्राएं डॉक्टर श्रवण कुमार त्रिपाठी कुलबा गाढ़ा रामलीला कमेटी अध्यक्ष, आपने 20 मुद्राएं से प्रेम भेंट किया है। और आदरणीय श्री अतुल शुक्ला जी रठनई के निवासी हैं,
आपने भी 20 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में सब प्रेम भेंट किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी मिट्टी के पुत्र अपने अंधे माता पिता को कंधे पर बैठाल करके चारों तीर्थों की यात्रा करवाते थे। यह थी हमारी संस्कृति, यह थे हमारे संस्कार कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नामई। माता राम जी जब उठते थे तो उठ करके अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान करते थे। ये थी हमारी संस्कृति, ये थे हमारे संस्कार, ये था रामलीला देखने का फल और भगवान की कथा सुनने का फल कि पुत्र माता पिता की पूजा करते थे। पूजा पुत्र माता पिता की सेवा किया करते थे। लेकिन आज की स्थिति यह बन गई है कि मां नहीं मात पिता नहीं देवा और साधुन सन करवावई। वही पुत्र आज अपने माता पिता का अपमान करते हैं। कारण क्या है? कारण यह है, लोग सोचते हैं किसी मंदिर में चले जाएंगे, देवी देवता की आरती पूजा करेंगे तो हमें सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो गलत सोचते हैं वह लोग, क्योंकि संसार के सबसे बड़े देवी देवता हमारे माता पिता होते हैं और माता पिता को अपमानित करके यदि हम सुख चाहते हैं तो फिर स्वप्न में भी हमें सुख मिलने वाला नहीं है। क्योंकि शास्त्र कहता है सर्व तीर्थमयी माता सर्व देवमयः पिता और मातरम पितरम तस्मात् सर्वयतनेन पूजयेत। सर्व तीर्थमयी माता सभी तीर्थों से बढ़कर के माता है और सभी देवताओं से बढ़कर के पिताजी हैं। तो फिर माता पिता के चरणों को छोड़ करके अन्यत्र जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि मंदिर में जाने से सुख संपत्ति प्राप्त होती है, विचार करिए आप सभी लोग, मंदिर बनाने वाले तो हम सभी लोग हैं। जिसने मिलकर के मंदिर को बनाया है, मंदिर में रखी मूर्ति, जिस मूर्ति की हम पूजा करते हैं पूजा, उस मूर्ति को बनाने वाला शिल्पकार भी हम आप लोगों में से ही कोई एक व्यक्ति है जिसने मूर्ति को बनाया है। और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने वाला आचार्य भी हम आप लोगों में से ही कोई एक व्यक्ति है। कहने का तात्पर्य यह कि जिस मूर्ति को हमने बनाया है उसका करते हैं सम्मान और जिस मूर्ति ने हमें बनाया है अर्थात हमारे माता पिता, उनका करते हैं अपमान। तो फिर संसार में सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तब हमारे आचार्य लिखते हैं जिसमें स्वाभिमान नहीं होता है वह इंसान नहीं होता है और जिस गीत में तान नहीं होता है वह गान नहीं होता है। और मंदिर की मूर्तियों से दुआओं मांगने वालों माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता है। क्योंकि पुत्र के लिए तो माता पिता ही परमात्मा है, पुत्र के लिए तो माता पिता ही भगवान है। लक्ष्मण ये नहीं कहता कि आप मंदिर न जाएं, मंदिर जाना बहुत अच्छी बात है, मंदिर में बैठे भगवान का दर्शन करना यह अच्छी बात है। लेकिन उससे भी बड़ी अच्छी बात उस दिन होगी जिस दिन मंदिर में बैठे भगवान का दर्शन हमें अपने माता पिता में होने लगेगा। उस दिन यह जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। क्योंकि माता पिता गुरु स्वामी सिख सिर धरि करें सुभाय और तब लहे वो लाभ दिन जन्म कर न तरु जन्म। जग जाए उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है जिसने अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा नहीं की है। और गुरु जी ने संध्या बंदन का आदेश दिया है। संध्या में अपने आराध्य का चिंतन किया जाता है, आराध्य का गुणानुवाद गाया जाता है। हमारे आराध्य, हमारे स्वामी, हमारे भगवान, हमारे माता पिता तो बचपन से आप हैं, आप ही तो हमारे स्वामी हैं, आप ही तो हमारे परमात्मा हैं। वारई ते निज हित पति जानी और लक्ष्मण राम शरण रति मानी। आप ही तो हमारे स्वामी हैं। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविड़म तमेव तमेव सर्वम मम देव देवतैव। आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यत श्री राम नाम। वरानने आपकी कृपा सदैव मेरे जीवन पर बनी रहे।